हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइटैनिक क्लासेस। हमारी यूनिट चल रही थी यूनिट नंबर 12। यूनिट नंबर 12 का नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो यूनिट नंबर कौन सी है? 12। इसका कौन सा 12.2 कर रहे थे और नाम क्या है? क्षेत्रफल और आयतन। तो इसका क्वेश्चन करेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि एक अपने पास गुलाब जामुन दिया हुआ है जो कि बेलनाकार है। ठीक है, बेलनाकार गुलाब जामुन है और इसके दोनों सिरों पे अर्धगोले लगे हुए हैं। ठीक, ये दोनों सिरों पे अर्धगोले लगे हुए हैं और इसकी जो टोटल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक टोटल लंबाई है वो है 5 सेंटीमीटर। और इसका दिया हुआ क्या है? एक व्यास दिया हुआ है। व्यास का मान है वो 2.8 है। ठीक है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1.4 हो गई इसकी त्रिज्या। व्यास की आधी होती है त्रिज्या, तो 1.4। तो सेम त्रिज्या यहां से यहां तक होगी। त्रिज्या सेम होती है सब जगह से, तो ये कितनी हो गई? 1.4 और ये भी हो गई 1.4। और इसका दिया हुआ है कि इसके अंदर, इस गुलाब जामुन के अंदर आयतन की 30% चाशनी, आयतन की 30% चाशनी है। आयतन की 30% चाशनी है, तो बताना है कि 45 गुलाब जामुन में कितनी चाशनी होगी। ठीक है, ये बताना है। तो सबसे पहले अब देखो, आयतन की 30% चाशनी, हमें आयतन भी नहीं पता, तो पहले आयतन निकालेंगे। तो कुल आयतन कितना होगा? कुल आयतन, कुल आयतन होगा ये बेलन का आयतन और दो अर्धगोलों का आयतन। तो यहां मैं लिख देता हूं बेलन का आयतन, बेलन का आयतन प्लस, और ये दो अर्धगोल है तो प्लस दो अर्धगोलों का आयतन, दो अर्धगोलों का आयतन, दो अर्धगोलों का आयतन हो गया। बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। बेलन के आयतन का सूत्र पाई आर स्क्वायर एच हो गया। और दो अर्धगोलों का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है प्लस, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ये उसका हो गया। अब ये जो दो है वो दो लिख देंगे इंटू 2। जब दो अर्धगोल है ना तो 2 लगा दिए यहाँ पे। अब इसको अपन सोल्व करेंगे तो क्या हो गया? पाई आर कॉमन आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से तो ये एच आ गया कॉमन, मतलब एच बच गया यहाँ से। और यहाँ पे क्या बचा? ये 2 3, ये तो पूरा बच गया 4/3। और पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर गया और एक आर बच गया यहाँ से। ठीक, अब इसका यहाँ पे भी अपन लिख सकते हैं 30% चाशनी, तो 30/100, या फिर इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं। अब 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना है? 1.4, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1.4 इंटू 1.4। और एच, एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, जैसे ये 5 है, ये 1.4 और ये 1.4, दोनों को घटा देंगे तो ये वाली आ जाएगी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई। मतलब ये बेलन है, इस बेलन की ऊंचाई हाइट आ जाएगी कितनी? 5 में से 1.4 2.8, 5 में से 2.8 गए तो ये 2.2 सेंटीमीटर बच गया। तो ये एच की वैल्यू आ गई 2.2 प्लस 4/3 और आर की वैल्यू 1.4। ठीक, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना है? 1.4 को 4 से इंटू करेंगे तो 5.6, 14 चौक 56, 5.6। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 5.6/3 प्लस 2.2। और यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 10 लिख सकता हूँ। ठीक, और अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 7 1 7, 7 2 14, तो क्या क्या बच गया? 22 इंटू 28/100 ये बच गया, और यहाँ पे इंटू का चिन्ह। और अब ये जितना, ये जैसे ये पूरा आयतन आया, इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे 1 मान लेते हैं, 22 8/100 इंटू 6.6
प्लस 5.6/3 गुणा 30% चाशनी है तो ये 30/100 लिख सकता हूँ। और 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी, तो 45 रूप से इंटू कर दूंगा मैं। अब इसके अंदर सबसे पहले 5 से काट लेता हूँ मैं, 5 9 45 और ये 20 बार में, ठीक। इस 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया और ये 2 है, 2 से मैं ये काट देता हूँ, जैसे ये 14 बार में कट गया और इन दोनों को जोड़ दूंगा तो ये 14 2 28 8 से 2 30 गुणा, अब इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये कितने हो जाएंगे, 5.6 और 6.6 कितने हो गए, 12.2 बटा ये 3 गुणा 3/100 गुणा 9। अब क्या कट रहा है, ये 3 और कट रहा है यहाँ से यहाँ, ये पॉइंट से ये एक और 0 लगा देता हूँ। 308 गुणा 9, 9 72 और 9 3 27 इंटू ये कितना 122 और नीचे कितने बचा 1000। अब इसको इंटू करेंगे, यहाँ कर देता हूँ मैं इंटू 122। कितना आया आंसर, आंसर आया 338 184 बटा 1000। अब ये 3 के बाद में पॉइंट लगाऊंगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो आंसर आ जाएगा अपना 338.184। ये आ गई, ये कितने चाशनी आ गई, सेंटीमीटर क्यूब चाशनी, ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अपने पास एक कलमदान दिया हुआ है कलम रखने के लिए, जो कि घनाभ आकृति का है, ये ऐसा है और इसके अंदर कलम रखने के लिए, यहाँ पे पेन रखने के लिए 4 गड्ढे बने हुए हैं, ये सेम साइज के हैं चारों, शंकुआकार, ये ऐसे, ठीक है। और इसकी जो माप दी हुई है ये है 15 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक। और इस ये जो शंकु है, इस शंकु का जो हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक वो h, इसकी वैल्यू दी हुई है अपने पास 1.4 और इसकी जो त्रिज्या दी हुई है वो है 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब अपने को पूछा गया है कि जो ये कलमदान है, अगर इसको अंदर से ये खोद के निकाल लेंगे तो बाकी जो बचा हुआ कलमदान है उसका टोटल आयतन बताना कि वो आयतन कितना है। तो वो अपन कैसे ज्ञात करेंगे, कुल आयतन, इसका टोटल आयतन कितना होगा, इस पूरे घनाभ के आयतन में से अगर इन चारों का आयतन को माइनस कर दूंगा तो बाकी बचा हुआ आयतन इसका कलमदान का आयतन आ जाएगा। तो घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन माइनस 4 शंकु का आयतन, 4 गुना शंकु का आयतन, ठीक है। अब इसका घनाभ के आयतन का सूत्र होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। मैं यहां लिख देता हूं लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई माइनस, अब इस घनाभ में से अगर 4 शंकु के आयतन को माइनस करेंगे तो इसका कलमदान का आयतन आ जाएगा। तो 4 गुणा शंकु का आयतन, उसका सूत्र होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ठीक है। तो अब इसको लंबाई कितनी है 15 इंटू चौड़ाई 10 और ऊंचाई है 3.5, तो ये पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 0 लगा देंगे और ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और 15 को 35 से इंटू करेंगे, 15 को 5 से करेंगे 75
15 5 75, 75 के 5 80 7, 15 3 45, 52। ठीक है, ये 52 आ जाएगा। 525 अब माइनस 4 बटा ये 3 लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, इंटू 22/7 इसकी वैल्यू आ जाएगी, इंटू आर। आर किसकी है? शंकु, शंकु की आर यहाँ से देखो 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू, अब एच, एच क्या है? ये 1.4, ये 1.4। अब यहाँ से जो ये पॉइंट है, पॉइंट को हटा के 10 लिख सकता हूँ, तो ये यहाँ पे ये 10 लिख दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? 5 × 5, 5 दूनी 10, 5 × 5 ये 10, और इसको 2 से काट देंगे, 2 7 14, 2 5 10। ठीक है, ये हो गया। तो इसका ऊपर क्या क्या बचा? 22 चौक 88 इंटू 7 बचा, और ये 7 से ये 7 में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर तो 88 बच गया। और नीचे कितना बचा? नीचे 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60। ठीक है, ये बचा। अब इसको 2 से और काट देते हैं, तो 44/30 बच जाएगा, 44/30। ठीक है, अब इसको माइनस करेंगे, 525 माइनस 44/30, यहाँ पे काट देता हूँ मैं, 2 से काट, 3 से काट देता हूँ। ठीक, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 14 2 पॉइंट, ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे ये 6 6 आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 7 लिख सकता हूँ, और ये जो पॉइंट है, तो इस पॉइंट को यहाँ पे आगे खिसका सकते हैं। तो अपने पास कितना आया? 1.47। तो 525 में से 1.47 को माइनस करेंगे, माइनस 1.47, तो आंसर कितना आएगा? 10 में से 7 गए तो 3, यहाँ पे 9 में से 4 गए तो 5, और यहाँ पे 4 बचे, 4 में से गया तो 3, और ये 2, और ये 5, 523.53, यह इसका आंसर आ जाएगा। ये